हिस्ट्री लेसन 4 भारत में राष्ट्रवाद पार्ट 1 पहले बना हुआ है। पार्ट 1 में अति लघु का प्रश्न है लगभग 6 तक। पार्ट 2 में 7 नंबर प्रश्न से चलेंगे। 7 नंबर प्रश्न में 1932 के पूना समझौता का परिणाम, यानी 1932 के पूना समझौता का क्या परिणाम हुआ, प्रश्न है। आंसर लिखिएगा। 1932 में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच, यानी 1932 में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप दलित वर्गों के लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधायिकाओं में कुछ स्थान आरक्षित हुए। प्रांतीय और केंद्रीय विधायिकाओं में कुछ स्थान आरक्षित हुए। पूर्णविराम। प्रश्न 8, अलूरी सीताराम राजू कौन थे? आंसर लिखिएगा। आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में, जैसे गुडेम, ओके, गुडेम पहाड़ियों में वन कानूनों के विरोध में आदिवासियों के विद्रोह का नेतृत्व अलूरी सीताराम राजू ने किया। पूर्णविराम। प्रश्न 8 हो गया। 9 नंबर, गांधी जी के स्वराज झंडा में कौन कौन से रंग और प्रतीक थे? गांधी जी के स्वराज झंडा में कौन कौन से रंग और प्रतीक थे? आंसर, गांधी जी के स्वराज झंडा में सफेद, हरा और लाल रंग थे। झंडे के बीच में जो चरखा का चित्र बना हुआ था, वह स्वावलंबन, यानी स्वावलंबन का प्रतीक था। पूर्णविराम। इस झंडे को हाथ में लेकर लोग गौरवपूर्ण ढंग से जुलूसों और प्रदर्शनों में भाग लेकर ब्रिटिश शासन के प्रति अवज्ञा का भाव प्रदर्शित करते थे। यानी ब्रिटिश शासन के प्रति अवज्ञा का भाव प्रस्तुत करते थे या प्रदर्शित करते थे। प्रश्न नंबर 10, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत की रचना किसके लिए की थी? क्वेश्चन मार्क। उत्तर लिखिएगा। 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने मातृभूमि की स्तुति के लिए वंदे मातरम गीत की रचना की थी। पूर्णविराम। इस गीत को उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में भी स्थान दिया। किसके लिए थी? तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने मातृभूमि की स्तुति के लिए, किसके लिए? यानी धरती माँ, मातृभूमि की स्तुति के लिए वंदे मातरम गीत की क्या रचना की थी? कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। चट्टोपाध्याय, चटर्जी उसको बोलते हैं। प्रश्न 11,
सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है? सीमांत गांधी, सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां को। खान अब्दुल गफ्फार खां को। खां कैसे लिखाएगा? ख में कर खा, ऊपर चंद्र बिंदु दे दीजिएगा। प्रश्न 12, मणिपुर एवं नागालैंड में नमक सत्याग्रह का प्रसार किसने किया? मणिपुर एवं नागालैंड में नमक सत्याग्रह का प्रसार किसने किया? आंसर इसका हो जाएगा रानी गैडी नलियू ने। गैडी नलियू, जैसे कि रानी देखिए, गैडी नलियू ऐसी तरह से नहीं लिखा हुआ है, नहीं गैडी लिखा हुआ है, सॉरी गैडी, गैडी कीजिएगा, गैडी नलियू हो गया। लास्ट अति लघु का है प्रश्न 13, किसने कहा था कि, प्रश्न है प्रश्न, किसने कहा था कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति लाना चाहते हैं? यानी किसने कहा था कि वे बम और पिस्तौल की स्थापना नहीं, उपासना, स्थापना नहीं, वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति लाना चाहते हैं? उत्तर, भगत सिंह ने कहा था। उत्तर लिखिएगा, भगत सिंह ने कहा था कि वे, भगत सिंह ने कहा था कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति लाना चाहते हैं। डॉट 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 देकर लिखिएगा, इन्वर्टेड कॉमास के अंतर्गत लिखिएगा। क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम, क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन, नैवेद्य, यौवन, जैसे यौवन ऐसे लिखाते हैं, यौवन, ओके, उसके बाद में नैवेद्य है, नैवेद्य, नैवेद्य, ओके, नैवेद्य के रूप में लाए हैं, के रूप में लाए हैं, कॉमा, क्योंकि ऐसे महान आदर्श, क्योंकि ऐसे महान आदर्श के लिए बड़े से बड़े, यानी बड़े से बड़ा, यानी क्योंकि ऐसे महान आदर्श के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम है, पूर्ण विराम। हम संतुष्ट हैं और क्रांति के आगमन की, यानी हम संतुष्ट हैं और क्रांति के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं, उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं, पूर्ण विराम। ये अति लघु का 1 से लेकर 13 तक हो गया, हिस्ट्री लेसन 4 का, ओके, अति लघु का हुआ। अब कल हम लघु उत्तरीय में एक और वीडियो बना करके इसको डालेंगे। लघु उत्तरीय थोड़ा सा लॉन्ग है, इसका भी पार्ट 1 पार्ट 2 बनेगा, ओके, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, और घर बैठ करके लेसन 4 को थोड़ा सा रिमेंबर, मतलब रीडिंग दीजिएगा, लेसन 4 को रीडिंग दीजिएगा, जितने भी बुक्स हैं अभी सब रीडिंग दीजिए, जितने लिखा रहा हूँ प्रश्न उत्तर आप घर पे बैठ के उसको रीडिंग दें, ओके। थैंक यू, हैव अ गुड डे।